आज की कहानी का शीर्षक है कर्म का फल। एक गांव में दो मित्र रमेश और हेमंत रहते थे। रमेश बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि हेमंत बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। हेमंत तो खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन रमेश कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पक कर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार में ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर हेमंत ने रमेश को कहा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर रमेश बोला, नहीं, धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को 1-1 बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। हेमंत ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन रमेश चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह हेमंत जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका, उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ। रमेश वैसी बोरी ले जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने रमेश को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। रमेश ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। जमींदार रमेश से कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। जमींदार ने धन का ज्यादा हिस्सा हेमंत को दिया। इसके बाद रमेश भी हेमंत की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। कहानी से सीख नंबर 1। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी केवल भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। सीख नंबर 2, हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए।